तो सारे बच्चे ध्यान से सुने। आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का नाम है सेट्स। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले सेट्स की बेसिक थ्योरी हम लोग को पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम सेट्स की बेसिक थ्योरी पढ़ने से पहले यहाँ सभी बच्चे कॉपी और पेन लेंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे चैप्टर 5 और लिखेंगे हेडिंग सेट्स। तो बच्चों ये जो भी आपके क्लास नोट्स हैं ये आपको बाद में हम शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। जो जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं सबको नोट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है जैसे सेट्स। तो बच्चों सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सेट्स है क्या। तो मैं आपको सेट्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कहने जा रहे हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। यानी कि आप ऐसा समझो जैसे मैंने कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स का कलेक्शन क्या होता है इंग्लिश में? A E I O U। अगर हमने दीप से पूछा कि भाई हमारे पास इंग्लिश में वोवेल्स कितने हैं तो दीप बताएगा A E I O U। कुंवर से पूछा तो कुंवर भी यही बताएगा A E I O U। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है ना। तो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश के जो ये वॉवल्स हैं इनका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? सेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन ये निकल के आती है कि हम सेट्स की डेफिनेशन क्या लिखें। तो आप क्या लिखोगे? वेल डिफाइंड। क्या लिखोगे सबसे पहले? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। क्या होता है? वेल डिफाइंड सेट्स इज वेल। सबसे पहले क्या लिखोगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये होता है आपका सेट्स। तो बच्चों सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। बच्चों थोड़ी देर में आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करते हैं। तो इन तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्लास वर्क एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताओ ये सेट्स है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि हमारे इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनका एक सेट्स बनाओ। तो अब दीप कंफ्यूज हो गया। दीप ने कहा कि भाई सबसे ज्यादा टैलेंटेड तो तनुष तिवारी। उसके बाद हमने इससे पूछा कुंवर से, कुंवर सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? कुंवर कहेगा सबसे ज्यादा टैलेंटेड मेरे पापा है। तो इसका मतलब सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कुंवर के अकॉर्डिंग टैलेंटेड लोग कुछ और है, दीप के अकॉर्डिंग टैलेंटेड लोग कुछ और है। तो यहाँ पर जब आंसर सबके अकॉर्डिंग वेरी करने लगे तो उसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। यानी कि अगर हम पूछ लें कि कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड जो हमारे भारत के या हमारे इंडिया के जो हमारे वर्ल्ड के जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं उनका नाम बताओ, तो ये कोई सेट नहीं हुआ। ये कोई सेट्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। क्योंकि दीप के अकॉर्डिंग नाम अलग है उन लोगों का, है ना, और कुंवर के अकॉर्डिंग नाम अलग है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा शुभ। शुभ के अकॉर्डिंग नाम अलग है। अच्छा हमने शुभ से पूछा कि हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट जो प्लेयर हैं उनका नाम बताओ। अब शुभ के अकॉर्डिंग इंडिया के बेस्ट प्लेयर जो है उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम है ही नहीं। शुभ की लिस्ट में विराट कोहली का नाम है लिस्ट में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं। तो सभी के दिमाग में जो 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है उनका आंसर अलग अलग है। कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है, इसलिए ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन आप समझ लीजिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर दीप बताएगा एट ए टाइम वही सेम आंसर कुंवर भी बताएगा। जैसे हमने पूछा सेट ऑफ इवन नंबर, तो सेट ऑफ इवन नंबर अगर हम मैथमेटिक्स में पूछेंगे तो दीप ने क्या बताया? 0 2 4 6। और दीप क्या -2 नहीं होगा? -2 भी तो इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है, -6 भी इवन नंबर है।
तो यानी अगर हम इवन नंबर का सेट्स कह रहे हैं तो दीप के अकॉर्डिंग भी वही है और शुभ के अकॉर्डिंग भी वही है। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स क्या है? सेट है। लेकिन ये सेट का कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। चलिए भाई फिर से हम पूछते हैं, पुअर सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है? चलिए, शुभ को पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर में आपको बताता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, और 2 के बाद कौन से नंबर आते हैं? 3, 5, 7, 11। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी मल्टीपल या फैक्टर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर पूछेंगे दीप से तो दीप भी वही बताएगा, शुभ से पूछेंगे तो शुभ भी वही बताएगा, और प्राइम नंबर अगर हम जसराज से पूछेंगे तो जसराज भी वही बताएगा। प्राइम नंबर अगर हम कावी से पूछेंगे तो कावी भी वही बताएगी। प्राइम नंबर अगर हम देव खन्ना से पूछेंगे तो देव खन्ना भी वही प्राइम नंबर्स बताएगा। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो शुभ 9 प्राइम नंबर होता है कि नहीं? नहीं होता है, क्योंकि 9 ब्रेक हो जाता है 3 into 3 में, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जितने भी बच्चे ध्यान से थ्योरी सुन रहे हैं वो उस थ्योरी को एंजॉय करें, और सबसे पहले थ्योरी समझने की कोशिश करें कि सेट्स, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताना चालू किया है कि आप पहचानेंगे कैसे स्टेटमेंट से कि वो सेट है कि नहीं है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सेट्स की डेफिनेशन बताती है, अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो ही वो क्या होगा? सेट होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बच्चों, जैसे मैंने आपसे बोला कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या हेडिंग डालते हैं? PRESENT, प्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन। क्या होती है? टेशन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों हम लोग सेट्स को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कौन सा फॉर्म होगा आप बताएंगे? सबसे पहला फॉर्म होता है आपके कोर्स में, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड या डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। ये बच्चों सबसे पहला वाला फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर और मेथड और टैबुलर मेथड। ठीक है, और बच्चों तीसरा कौन सा होता है? तीसरा फॉर्म होता है रूल मेथड। क्या होता है? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि सेट्स को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है रोस्टर मेथड या टैबुलर मेथड, एक होता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड आएगा? डिस्क्रिप्टिव मेथड। कौन सा मेथड आने वाला है? डिस्क्रिप्टिव मेथड। चलिए बच्चों, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, क्या हेडिंग डालेंगे? एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल मैंने डाल दिया। चलिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले बताओ जो हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं वो सेट है कि नहीं। मैंने आपसे पूछा द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। मैंने आपसे क्या पूछा? द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12, ये सेट है कि नहीं है? मैंने आपसे पूछा सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12, तो होल नंबर्स कहाँ होते हैं? होल नंबर स्टार्ट 0 से स्टार्ट। तो 12 से छोटे कौन कौन से होल नंबर होंगे? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका मतलब अगर मैंने बच्चों से पूछा कि 12 से छोटे होल नंबर बताओ, तो जो जवाब दर्श ने बताया वही जवाब दमन ने भी बताया, वही जवाब जसराज ने भी बताया, वही जवाब देव ने भी बताया। तो सबके जवाब एक जैसे आए। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये क्या है? सेट है।
लेकिन हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने के लिए हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना लेते हैं और हम लिख देंगे कि होल नंबर्स, क्या लिखेंगे? होल नंबर्स लेस देन 12। ये बच्चों कौन सा मेथड हो गया? डिस्क्रिप्टिव मेथड। यहाँ पे कोई भी नंबर देते हैं जैसे x इक्वल्स, है ना, ये कौन सा मेथड हो गया? डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेकिन बच्चों अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई स्टेटमेंट लिखा हो, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। लेकिन मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ भाई इसका रोस्टर मेथड क्या हो, तो रोस्टर मेथड सबसे पहले दीप बता रहा है। दीप कह रहा है कि सर सबसे पहले आप बना लीजिए कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में 12 से छोटे सारे होल नंबर लिख लीजिए। कौन कौन से? 1, नहीं सर, होल नंबर तो 0 से चालू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 12 नहीं लिखेंगे, शुभ गलत हो गया, क्योंकि 12 से छोटे चाहिए। तो 12 से छोटे कौन से होंगे? 11। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ऊपर वाला कौन सा फॉर्म हो गया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो बच्चों समझने की कोशिश करो कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और क्या नहीं पूछ रहा हूं। तो बच्चों अभी तक आपने क्या जाना कि सेट्स को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कौन सा फॉर्म होता है? डिस्क्रिप्शन, एक होता है रोस्टर, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग रूल मेथड कहते हैं। इसमें बच्चों अगर आपके एग्जाम में नंबर कटेंगे तो वो रूल मेथड, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, तो उसी में कट सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कटेंगे। बाकी आप सब समझ जाएंगे। तो आपको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर भी इस चैप्टर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या गिवन है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज बच्चों भी आ जाएगी। आबरा कटाबरा गिली गिली जादूगर बन गई गिली। ये देखो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई। ठीक, ये आ गई बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स भी ओपन कर लें और हमको बताएं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। बताइए बच्चों क्या ये सेट है कि नहीं? पहला क्वेश्चन पढ़िए, पांचों बच्चे एक साथ पढ़िए। क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। क्या 50 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स आप बता सकते हैं? 49, 47, 50 से छोटे ऑड नंबर, छोटे नंबर से चालू किया करो। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो आप बोलोगे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे करके कहां तक जाएगा? 50 तक, 49 तक जाएगा। ठीक है, तो शुभ का जवाब बार बार गलत हो जा रहा है क्योंकि शुभ ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो बच्चों जो पहला वाला क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? यस। उसका आंसर क्या होगा? यस, वो सेट है, क्योंकि उसका आंसर हम वेल डिफाइंड फॉर्म में बता पा रहे हैं। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें पहले के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने बताया कि वो आंसर क्या होगा? यस, इट इज सेट। और बच्चों अगर हम इस सेट को किस फॉर्म में लिखना चाहें? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तुम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे और उसमें सारे नेचुरल नंबर लिख दोगे जो 50 से छोटे होते हैं। तो सारे नेचुरल ऑड नंबर्स लिख दीजिए 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते बच्चों जब खूब सारे नंबर्स होते हैं तो डॉट लगा देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं 49। हो गया बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? सेकंड वाले क्वेश्चन में कलेक्शन ऑफ 4 कलर्स ऑफ रेनबो, ये सेट है कि नहीं है? नहीं है क्योंकि ईव है ना, और चाहिए होता है। ये नहीं। देखिए शुभ का जवाब तो गलत आ रहा है। ये सेट है कि नहीं है? है। ओके, तो दोनों का जवाब गलत है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेट क्यों नहीं है। सबने कहा है लेकिन ये सेट नहीं है। तो सबसे पहले रेनबो के हम कलर्स देखते हैं बच्चों क्या होते हैं। रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं विबग्यू, VIBGYOR। ध्यान से देखिए बच्चों, जो रेनबो होता है बच्चों वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है, उसका नाम होता है विबग्यू। सबसे पहला कलर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉयलेट। क्या होता है? वायलेट। दूसरा क्या होता है? इंडिगो।
क्या होता है? इंडिगो। तीसरा क्या होता है? ब्लू। उसके बाद क्या होता है? ग्रीन। येलो, उसके बाद क्या होता है? ऑरेंज, येलो। ऑरेंज, रेड, उसके बाद क्या होता है? ऑरेंज। रेड, और उसके बाद क्या होता है? रेड। ये कलर होते हैं। मान लो मैंने पूछा दीप से, दीप बताओ 4 कलर रेनबो के कौन से हो सकते हैं, तो पता है दीप क्या बोलेगा? कहेगा सर 4 कलर बताने हैं। तो सर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अब मैंने शुभ से पूछा कि शुभ तुम बताओ 4 कलर कौन से हो सकते हैं। शुभ ने बताया सर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो यानी कि शुभ का जवाब अलग आ रहा है रेनबो के कलर्स में, और दीप का जवाब अलग आ रहा है रेनबो के कलर्स में। तो क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे होते तो वो सेट होता, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग कलर्स अलग अलग बता रहे हैं। दीप 4 कोई अलग रंग बता रहा रेनबो के, और शुभ 4 कोई अलग रंग बता रहा है रेनबो के, तो दोनों के अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट। समझ में आया? इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ वीक। चलिए, वीक के पहले 3 दिन। दीप बताओ वीक के पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो दोनों के जवाब एक ही आ रहे हैं। अगर हम इस जवाब को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक हो गया हमारा मंडे, एक हो गया ट्यूसडे, और एक हमारा हो गया वेडनेसडे। इसका मतलब यस, इट इज सेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि दोनों के जवाब क्या है? सेम है। चलिए, उसके बाद फोर्थ पार्ट। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये सेट है कि नहीं? नहीं, ये नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर सर क्लास। अलग अलग बच्चे जो तुम्हारी क्लास के जो टॉल स्टूडेंट्स उनका सेट आपको सर नहीं है, बताना क्योंकि है। अलग अलग होगा, अलग 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 होगा ना। अगर हम शुभ की क्लास में पूछे तो शुभ, क्या तुम अपनी क्लास के टॉल स्टूडेंट्स का नाम नहीं बता पाओगे कि हमारी क्लास में ये बड़े बच्चे हैं? कितने? बता देंगे, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और बताएगा उसके भी अलग हो सकते हैं। हाँ, उसके अच्छा, सबके अलग अलग तो हो इसका सकते हैं। आंसर जरा पीछे आप लोग चेक करिए। जो आप लोग ने एकदम सही बताया कि दीप के अकॉर्डिंग उसकी क्लास के जो टॉल स्टूडेंट है वो अलग है, और शुभ के अकॉर्डिंग उसकी क्लास के जो टॉल स्टूडेंट है वो अलग है। तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, तो ये सेट नहीं है। तो उसका आंसर हो गया नो। नो। फिफ्थ वाला बताइए दीप, सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ ऑल लवली फ्लावर्स। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है। लवली फ्लावर्स दीप के अकॉर्डिंग कोई और होगा, और शुभ के अकॉर्डिंग कोई और होगा। नो 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 तो नो इसका आंसर हो जाएगा नो। सिक्स्थ वाला बताइए। सर काफी लोग हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ बेंगलोर। नो नो नो, अलग अलग होंगे ना। रिच पीपल ऑफ बेंगलोर। सर बेंगलुरु। बताओ सेट है कि नहीं है? नो सर, क्योंकि अलग अलग होगा ना। तो पीछे आंसर देख के बताओ यस है कि नो है, जल्दी से बताओ। अलग। तो बच्चों इन लोगों ने एकदम ठीक बताया कि रिच पीपल बेंगलोर के में जो है दीप के अकॉर्डिंग आंसर अलग है और शुभ के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो यहाँ पर ये सेट नहीं हुआ। नो। सिक्स के बाद सेवेंथ। नो नो, मैंने कहा तो था। कलेक्शन ऑफ सम मल्टीपल्स ऑफ 5। नो सर, नो अकॉर्डिंग टू अलग अलग होंगे। जैसे मैंने 5 2 रखते हैं, इसका 14 हो सकता है। कलेक्शन ऑफ सम मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल्स आपको बताने हैं। नो। कलेक्शन ऑफ सम मल्टीपल्स ऑफ 5। नो। बताइए। नो नो। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स दीप के अकॉर्डिंग अलग है और मेरे और अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग अलग है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताओ। तो 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स अगर बताता तो दीप के अकॉर्डिंग उसका आंसर जैसे होता 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। और मान लो अगर हम शुभ से पूछते, शुभ के अकॉर्डिंग 5 मल्टीपल्स कुछ और होते, क्योंकि इसने कहा है सारे मल्टीपल्स नहीं चाहिए 5 के, सब मल्टीपल्स चाहिए। तो दीप के अकॉर्डिंग उन मल्टीपल्स का आंसर कुछ और होगा, और शुभ के अकॉर्डिंग उन मल्टीपल्स का आंसर कुछ और होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो। ठीक है बच्चों। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स
which lie between -5 and 15. Yes. ये सेट है? Yes. 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 ये same ये होगा. -5 और 15 के बीच में इवन इंटीजर्स दीप बताएगा. चलो 6, 8, 10, 8. 12, All even. 14. Minus. चलिए बच्चों देख लेते हैं. अच्छा मैं बताऊं. -5 6 Collection of all even integers. -6 -8 -10 -5 और 15 के बीच में -6 जितने भी इवन -6 हो गया, -4 हो गया. नहीं -5 -5 के बाद आता है -6 -4 हाँ -4. नहीं अरे minus उसके 4 बीच में ना -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 4 even लिखा है इसमें. 5 इसमें even लिखा हुआ है. Even लिखा हुआ है. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब इसमें बताओ even लिखा हुआ है. -5 से 15 के बीच में इवन वाले ये कौन से इवन हैं? है ये इवन है ये ये इवन है even है, ये even है. इवन है ये Minus इवन है 4, ये इवन है ये -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ठीक है, अरे तो नहीं, शुभ गलत 14, बता रहे हैं, दीप भी सही बता पा रहे हैं. तो दीप ने बिल्कुल सही बताया है कि जो है इवन मल्टीपल्स ये है. इवन मल्टीपल्स आप डिफाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. ये सेट हो गया. yes अगला वाला yes 9th वाला कलेक्शन Yes. ऑफ द 3 यंगेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. yes नहीं set है कि अलग नहीं? अलग होंगे yes अलग अलग होंगे ना नो yes हो गया. नो चलिए देखिए पीछे से आंसरों को चेक करके बताइए अगर नहीं अलग-अलग बता पा रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ 3 यंगेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो ये सेट होगा? बिल्कुल होगा. यस. उसके बाद 10th वाला no कलेक्शन ऑफ 3 मंथ्स ऑफ अ ईयर. No. अब बच्चों 3 मंथ्स दीप के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे no और शुभ के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे. तो No. इसका आंसर हो जाएगा. चलिए दूसरा क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? E रिप्रेजेंट करता है इवन इंटीजर्स को. देन इंसर्ट द सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्रैकेट्स. तो बच्चों आपके पास एक सेट है. उस सेट में कौन से हैं? इवन इंटीजर्स हैं. कौन से हैं? इवन इंटीजर्स हैं. बच्चों ध्यान से देखिए आपके पास ये एक सेट है उसमें इवन इंटीजर्स है. तो आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में. बताइए तो 10 क्या इवन इंटीजर होता है? हाँ. होगा. तो उसमें कौन सा साइन लगेगा? बिलोंग टू. -8 क्या इवन इंटीजर होता है? होता है. तो उसमें भी साइन कौन सा लगेगा? बिलोंग टू. 13 का इवन इंटीजर होता है? नहीं होता है. होता है. उसमें साइन लगेगा नॉट बिलोंग टू. 6 क्या इवन इंटीजर होता है? यस हाँ, यस होता है. मैंने बोला था पहले आप. बताइए सोच के बताइए. यस 6 सर बच्चों इवन इंटीजर होता है. ठीक है ना. उस पे साइन लगेगा बिलोंग टू. चलिए इवन इंटीजर में क्या ए आता है? नहीं आता. नहीं आता. a तो represents नॉट one. बिलोंग. 1 1 a नॉट represents बिलोंग. वो ऑड होता है ना. -4 और 12 क्या इवन इंटीजर होते हैं? 12 हाँ, हाँ, यस होते हैं, यस होते हैं. यस तो ये करेंगे बिलोंग टू. यस तो बच्चों इसमें कुछ काम नहीं करना होता है. या तो बिलोंग का साइन आता है या नॉट बिलोंग का साइन आता है. तो ये वाला जो साइन होता है वो करता है बिलोंग्स टू. और ये वाला जो साइन होता है वो करता है नॉट Not बिलोंग्स belongs टू. ये साइन का सिंबल. ठीक है.